मित्रों, महाराज दशरथ से आदेश मिलने के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ चल दिए उनके यज्ञ का रक्षा करने के लिए। वे दोनों कुमार श्री राम और लक्ष्मण वस्त्र और आभूषणों से अच्छी तरह अलंकृत थे। उनके हाथों में धनुष, बाण, म्यान में तलवार, अस्त्र शस्त्र से सुशोभित था। अयोध्या से करीब 1.5 योजन दूर जाकर सरजू के दक्षिण तट पर विश्वामित्र ने मधुर वाणी में श्री रामचंद्र जी से कहा, वत्स राम, अब सरजू दक्षिण वत्स राम, अब सरजू के जल से आचमन करो। इस आवश्यक कार्य में विलंब न हो, समय पर आचमन कर लो और इसके बाद बला और अतिबला नाम से प्रसिद्ध इस मंत्र समुदाय को ग्रहण करो। इसके प्रभाव से तुम्हें कभी श्रम, थकावट का अनुभव नहीं होगा। ज्वर या अन्य किसी बीमारी कभी नहीं होगा। तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का विकार या उलटफेर नहीं होने पाएगा। सोते समय अथवा असावधानी की अवस्था में राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेगा। इस भूतल पर बाहुबल में तुम्हारे समानता करने वाला कोई न होगा। बला और अतिबला का अभ्यास करने से तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं रह जाएगा। सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय में तथा किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में कोई तुम्हारा तुलना नहीं कर सकेगा। इन दोनों विद्याओं को प्रभाव से प्राप्त हो जाने पर कोई तुम्हारी समानता नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बला और अतिबला नामक विद्याएं सब प्रकार से ज्ञान की जननी है। बला और अतिबला का अभ्यास कर लेने पर तुम्हें भूख प्यास का भी कष्ट नहीं होगा। तुम संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए इन दोनों विद्याओं का ग्रहण करो। इन दोनों विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर इस भूतल पर तुम्हारे यश का विस्तार होगा। ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं। तुम ही इसके योग्य पात्र हो। श्री राम आचमन करके पवित्र हो गए। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उस शुद्ध अंतःकरण से महर्षि से दोनों विद्याएं ग्रहण की। फिर वे दोनों वहां सरजू के तट पर रात में सुखपूर्वक रहे। राजा दशरथ के वे दोनों श्रेष्ठ राजकुमार उस समय वहां तृण की शैया पर सोए। महर्षि विश्वामित्र अपने वाणी द्वारा उन दोनों के प्रति लाड़ प्यार प्रकट कर रहे थे। इससे उन्हें वह रात बड़ी सुविधापूर्वक आसानी से कट गया और दोनों भाई अभ्यास करके बला और अतिबला विद्या को ग्रहण किए, जिसके बल से त्रिलोक में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, कोई उनका बराबरी नहीं कर सकता था। हर तरह से वे पूजनीय हो गए। ये महर्षि विश्वामित्र का देन था। उसके बाद वहाँ से चल करके सरजू नदी के किनारे गए। सरजू नदी के किनारे सरजू और गंगा के बीच में एक बहुत ही सुंदर आश्रम था। तो राम